हेलो एवरीवन। आई होप पिछले वीडियोस में हेल्पिंग वर्ब से पता चल गई होंगी क्या होती है। टुडे वी आर गोइंग टू डू will be, shall be, helping verbs like is, am, are, present, past, was, were, and we are doing today will be, shall be. अच्छा, will को सुनते ही फ्यूचर याद आ जाता है ना कि will means future. Guys, will be, shall be. shall अगर आप नहीं भी यूज करते इट्स ओके, बट आप will लगा के हर फ्यूचर की वो बात कर सकते हैं जिसमें आपको अगर कुछ भी कहना है कि मैं कल मार्केट में होऊंगा, आप रात को ट्रेन में होंगे, ये डिश बहुत अच्छी होगी, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड होगा, हम दोनों साथ में होंगे। जब भी आप कोई भी बात ऐसी करते हैं जिसमें फ्यूचर आ रहा है और बात फ्यूचर की है बट उसमें कोई एक्शन वर्ड नहीं है और उस बात को आपको फ्यूचर में लाना है, तो आप कौन से वर्ड्स यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब में? विल बी। लाइक अब मुझे जितने भी सेंटेंस मैंने बोले, लेट्स मेक दैट। वो अभी मार्केट में होगा, इसमें वो क्या है? सब्जेक्ट ही, वर्ब हुई विल। अब विल आप अकेले नहीं यूज कर सकते, आपको उसमें बी लगाना है। ही विल बी इन मार्केट नाउ। अब मुझे कहना है ये डिश बहुत अच्छी होगी। अगर मान लो मैंने वो डिश खाई है तो मैं उसके बारे में बोल सकती हूँ ना कि ये डिश बहुत अच्छी होगी। दिस डिश विल बी वेरी टेस्टी। आपको पता है वेरी टेस्टी को हम डिलीशियस भी कहते हैं, सो आई कैन से दिस डिश विल बी डिलीशियस। अब डिलीशियस आ गया तो आपको वेरी नहीं लगाना, वेरी टेस्टी को ही हम डिलीशियस कहते हैं। नेक्स्ट अगर आपको बोलना है ये फूल अच्छे होंगे या ये फूल बहुत महंगे होंगे, दीज फ्लावर्स विल बी एक्सपेंसिव, दीज फ्लावर्स विल बी ब्यूटिफुल। अब मुझे आपके सामने, अब मान लो आपके मॉम घर में हैं और आपके डैड आपको कॉल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं वेयर इज योर मॉम। इज एम आर में उन्होंने क्वेश्चन किया आपकी मॉम कहाँ है और आपको बोलना है डैड ममा आई थिंक किचन में होंगी, मैं उनको बुलाता हूँ। तो आप कैसे कहेंगे? डैड मॉम विल बी इन किचन, वेट आई विल कॉल हर, मैं उन्हें बुलाता हूँ, राइट। तो अगर आप विल बी को समझ रहे हैं तो शेल की कोई जरूरत नहीं है, आप फ्यूचर की बात के लिए विल बी ही लगा सकते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मुझे कहने ये होटल बहुत महंगा होगा, लाइक हमें कहीं जाना है, हम होटल बुकिंग्स कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, हम वहां रहने वाले हैं, तो हमने उस विल बी सेंटेंस में कैसे आएगा? दिस होटल विल बी टू कॉस्टली, या हमें बोलना है दिस होटल विल बी ऑन रोड, ये ऑन रोड होगा, हम वहां इजिली पहुंच जाएंगे। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। अब हर सेंटेंस के मैंने आपको बताया हमें 3 पार्ट्स तो समझने ही है। सिंपल यानी असर्टिव स्टेटमेंट्स, पॉजिटिव बातें। नेगेटिव मीन्स वो बातें जिसमें हमें नहीं लगाना है। अब मुझे ये कहना है कि ये डिश महंगी नहीं होगी, हम ये खा सकते हैं, हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे। दिस डिश वोंट बी एक्सपेंसिव, दिस डिश वोंट बी रेडी, ये रेडी नहीं होगी, राइट। अब हम आते हैं, मैंने वुंट बोला तो आपने सोचा नहीं कि मैंने वुंट क्यों बोला? मैंने वुंट इसीलिए बोला कि विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म हम वुंट बोलते हैं। वुंट, WONT, won't. Okay, now let's see some more examples with negative sentences. अब मुझे एक सेंटेंस बनाना है, मेरा बेटा इस टाइम अपनी ट्यूशन पर नहीं होगा, वो अभी अपने रूम में होगा। My son won't be on his tuition right now, he will be in his room, वो अपने रूम में होगा। अब मुझे एक सेंटेंस और जैसे बनाना, आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, ये जो चेयर है ये बहुत महंगी होगी, ये तो सिंपल हुआ, दिस चेयर विल बी एक्सपेंसिव। अब मुझे कहना है अभी ये चेयर मार्केट में या ऑनलाइन हम परचेज कर रहे हैं, स्टॉक में नहीं होगी, दिस चेयर वोंट बी इन स्टॉक राइट नाउ। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? हम क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे हमने इज एम आर में बनाए, was were में भी बनाए। टुडे वी आर डूइंग इन इंट्रोगेटिव विल बी। अब जैसे आपको बोलना है विल यू बी इन किचन राइट नाउ, विल यू बी फ्री एट 5, विल यू बी ऑन बाइक। मान लो मुझे किसी को कॉल करना है और ये पूछे यार क्या मैं आपको उस टाइम पे कॉल करूं, आप कहीं ड्राइव पे तो नहीं होंगे, कहीं आप अपनी कार में तो नहीं होंगे, तो हम विल को आगे लगाएंगे। विल, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। मैक्सिमम स्टूडेंट्स डू दिस एरर, वो विल और यू और बी, लाइक यू की जगह कोई भी सब्जेक्ट है उसमें मिस्टेक कर देते हैं, बी को वो कहीं और प्लेस कर देते हैं। बी जरूर आएगा और वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस रूल,
सब्जेक्ट से पहले will, then subject, then be, then object, and then question mark. Now let's make some interrogative sentences. अब sentences में क्या ये बोर्ड क्लीन होगा? Will this board be clean? Okay, अगर मुझे बोलना है क्या आप अगले मंथ मेरे साथ वीडियोस में यहाँ होंगे? क्या मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी वीडियोस बनाऊंगी? Will you be in my videos next month? अब मुझे कहना है, सपोज आपने मुझे बताया कि मैम हम अगले हफ्ते अवेलेबल नहीं होंगे. Will you be not available next month? और हम हैं तो shall we not be available next month? shall हम सिर्फ ग्रामेटिकल I और we के साथ यूज करते हैं. For the spoken part there is no mandatory to use shall, right? अब कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और लेते हैं. जैसे एक सेंटेंस है कि क्या ये लाइट मेरे रूम में अच्छी होगी? Will this light be good in my room? क्या ये बेड मेरे लिए अफोर्डेबल होगा? Will this bed be affordable for me? अब आप कुछ सेंटेंसेस बनाइए will के साथ और फ्यूचर को हेल्पिंग वर्ब को यूज करने का प्रैक्टिस कीजिए. आई होप आपको इज एम आर, वॉज वर और विल बी, शैल बी की हेल्पिंग वर्ब्स समझ आई हैं. आप उन पे सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं. एक चीज और गाइस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैं कुछ नहीं कर सकती. मैं सिर्फ समझा सकती हूँ. उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है. और जो भी स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, दे कम फॉर ऑफलाइन क्लासेस. अगर उन्हें कोई भी डाउट है देन लेट्स डू एंड विजिट ऑन माय चैनल. आपको वो सारे चैप्टर्स वहां मिलेंगे जो मैं ऑफलाइन क्लासेस में या तो आपको करा चुकी हूं या करा रही हूं. ओके, सो डू with this practice in English and give your motivation by subscribing me. I'm going to hit 500 subscribers, so please cooperate with me. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए.